हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के जो वीडियो होने वाली है, अपकमिंग जो एमटीएस का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमटीएस 2022 में जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यूट्यूब पे हमने जो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बना दी है, क्योंकि अब मेंस का एग्जाम आने वाला है, कंप्यूटर का बहुत मेन रोल रहेगा। ऑल्दो इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, बट आप जैसा देख चुके हो लास्ट टाइम भी काफ़ी एस्पिरेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर की वजह से बहुत ज़्यादा मार खाई है। तो ये बिल्कुल नई और मॉडिफाइड क्लासेस हैं जो पैटर्न चेंज के बाद जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बेसिस पर हम लोगों ने बनाई है। तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। इसकी ई बुक भी टेलीग्राम चैनल पे और आरबी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ बाकी प्लेलिस्ट भी हैं, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए। आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ऑफिसर बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें सारे बैचेस, सारी वीडियोस जितनी भी हमारी हैं जो कि एसएससी के से रिलेटेड हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। आपको यूट्यूब पे बार बार नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स का एज सच नीड नहीं है, आपको प्रॉपर जीएस का बैच चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जीएस का कितना वेटेज बढ़ चुका है, तो आप हमारे जीएस के बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप आरबी एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कीजिए और बैच में एनरोल कर लीजिए। तो बात करते हैं एमटीएस 2022 में जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी। सबसे पहला क्वेश्चन, galvanization is a process in which a protective dash coating is applied on iron to prevent it from rusting. गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर एक सुरक्षात्मक डैश की कोटिंग लगाई जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन में किसकी कोटिंग, किसकी परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइजेशन में जिंक की जो है परत चढ़ाई जाती है। इसी के साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एनोडाइजिंग किसके ऊपर की जाती है? एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम के ऊपर की जाती है। हम करते क्या है, एल्यूमिनियम के ब्लॉक पे, ताकि वो खराब ना हो, हम एक बहुत मोटी सतह बना देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, ताकि अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड आगे और रिएक्शन नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है और अंदर का एल्यूमिनियम बच जाता है, तो इसको एनोडाइजिंग किया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स एंड सोप्स बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? यानी इनमें से उसके हाइग्रोस्कोपिक गुणों के कारण। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या हाइग्रोस्कोपिक गुण क्या होते हैं? वाटर को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज, पानी के साथ जुड़े रहने की प्रॉपर्टीज। जो हमारी स्किन होती है, जो हमारी त्वचा होती है, वो बहुत ड्राई हो जाती है पानी की कमी की वजह से। तो ताकि इसमें पानी रहे, हमारी जो क्रीम्स होती हैं, जो साबुन होते हैं, वो उसमें क्या चीज डाली जाती है कि वो पानी को जोड़कर रखे, यानी स्किन में पानी की मात्रा रहे, तो वो होता है हमारा ग्लिसरोल। अच्छा, गैलेना क्या है? गैलेना लेड का एक और है, एक अयस्क है। चलिए बात करते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज। अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? केमिस्ट्री की क्लासेस में कई बार आपको बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण प्रतिक्रिया। इस प्रक्रिया में एसिड और बेस, अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर, लवण और जल बनाते हैं। Which among the following is not an alkali metals and does not belong to the group 1 of periodic table? इनमें से कौन सी क्षार धातु नहीं है और आवर्त सारणी के समूह 1, समूह 1 से संबंधित नहीं है? तो पहली बात तो हम करते हैं, ग्रुप 1 जो है वो है कौन सा? लीना, करे, रव, से, फरियाद, राइट। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कैल्शियम नहीं है, तो कैल्शियम एल्कली मेटल नहीं है, क्षार धातु नहीं है। कैल्शियम आता है ग्रुप 2 में। ठीक है, ग्रुप 2 में आता है। ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु। ठीक है, तो कैल्शियम जो है आपका सही आंसर हो गया, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोवेलेंट कंपाउंड? इनमें से सह संयोजक यौगिक कौन सा है? इनको पहचान करने के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान है। कोवेलेंट कंपाउंड दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, अधातुओं के बीच में बनता है। ठीक है,
सोडियम आ रहा है, एक मेटल है, ये नहीं हो सकता। मैग्नीशियम आ रहा है, मेटल है, ये नहीं हो सकता। कैल्शियम आ रहा है, मेटल है, नहीं हो सकता। हाइड्रोजन, अब आप कहोगे हाइड्रोजन भी मेटल है, हाइड्रोजन पे आज तक कंफ्लिक्ट है, ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। तो लेकिन हाइड्रोजन को ज्यादातर नॉन मेटल्स में काउंट किया जाता है, अधातुओं में काउंट किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड इज द सही करेक्ट आंसर। Which among the following chemicals is used to purify water as a disinfectant? इनमें से कौन से रसायन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, पानी को, चाहे वो स्विमिंग पूल में हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी से आने वाला पानी हो, उसमें क्लोरीन डाली जाती है कीटाणु नाशक के रूप में, जो कि बैक्टीरिया को मार दे, डिसइंफेक्टेंट कर दे, मतलब एक डिसइंफेक्टेंट है। पानी को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए और स्टेरिलाइज करने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्बल? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? देखो, मार्बल, चौक, लाइमस्टोन, इन सबका एक ही रासायनिक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला एक है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? कई बार बता चुकी हूं, इसका होता है एसिटिक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड के नाम से भी बुलाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? टमाटो, टमाटर में। और मैंने आपको याद कैसे करवाया था? टमाटो ओ पे खत्म हो रहा है और ओ से इसका एसिड शुरू होगा, ऑक्जेलिक एसिड। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड एनेस्थेटिक इन डेंटल सर्जरी? इनमें से किस गैस का उपयोग दंत शल्य चिकित्सा में संवेदनाहारी के रूप में किया जाता है, जो पेन रिलीफर होते हैं, जिनसे सुन करने के लिए जिनको इस्तेमाल करते हैं? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। यही आपको मैं बता दूं आपकी लाफिंग गैस होती है, जो हास्य गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O। और यही अनालगैसिक है, या आप कह सकते हो एनेस्थेटिक है, जो दर्द को नहीं महसूस होने देती। What does it mean when an object has a positive charge? इसका मतलब क्या होता है अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है? तो पहली बात तो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है प्रोटॉन के कारण होता है। तो इसका मतलब है इट हैज मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या में अधिक है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। अगर जिंक की लेयर चढ़ा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, यानी गैल्वेनीकरण। डैश इज द हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल विद एन एटॉमिक वेट ऑफ 238? आवर्त सारणी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है जिसका परमाणु भार 238 है? तो ये जो भार है ये है आपका यूरेनियम। यूरेनियम 238 सबसे भारी है और नेचुरली अकरिंग, प्रकृति में खुद से बनता है। Dash is used for the separation of components of mixture containing two miscible liquids. इनमें से कौन सी तकनीक है जो मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें दो मिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं जो बिना अपघटन के उबलते हैं, यानी घुल सकते हैं एक दूसरे से, बॉयल हो जाते हैं लेकिन सड़ते नहीं हैं, एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट? उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। देखो, अगर आपका डिफरेंस आए ना बॉइलिंग पॉइंट्स में, हमेशा ध्यान रखना एक ही टेक्निक है, डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आसवन या फिर आंशिक आसवन। अगर डिफरेंस बहुत कम है, 25 डिग्री से कम है, तो आप आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर डिफरेंस जो है आपका वो 25 डिग्री सेल्सियस है या 25 से ज्यादा है, तो आप डिस्टिलेशन यानी आसवन का इस्तेमाल करते हो। तो डिस्टिलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट टेक्निक हो गई। The process in which metals are extracted from their ores by heating beyond the melting point is called, वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों के गलनांक से अधिक गर्म करते हो, यानी उबलने के बाद भी काफी हद तक गर्म करते हो, लेकिन किसे? ओर को, अयस्क को, जिनमें से मेटल निकलता है, धातु निकलता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बेसिकली उनको गलाया जाता है, बहुत गर्म किया जाता है, इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग यानी प्रगलन। Which acid is predominantly present in tomatoes? अभी जस्ट मैंने आपको बताया टमाटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक एसिड किस में होगा? टैमरिंड या फिर ग्रेप्स में। इमली और अंगूर में आपका
टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। इसके अलावा एसिटिक एसिड होता है विनेगर में यानी सिरके में। डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इनमें से जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनके जनक कौन है? तो उनके जनक है दिमित्री मेंडलीव। दिमित्री मेंडलीव जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनके जो जनक है वो दिमित्री मेंडलीव है। बेसिकली आपको मैं बता दूं, जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बिल्कुल नए वाली, वो आपकी बोहर ने मिलकर बनाई थी। तो उससे पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो उन्होंने दी थी मेंडलीव ने, उसी के कारण हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है। तो डिमित्री मेंडलीव जो है करेक्ट आंसर हो गया। व्हाट इज एडिड टू टूथपेस्ट टू रिड्यूस टूथ डिके, दांतों की सड़न कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो टूथपेस्ट में हम मिलाते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड से, अच्छा, अगर टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? फ्लोरोसिस होती है। तो फ्लोरीन बहुत जरूरी होता है टूथपेस्ट में, पर एक लिमिटेड मात्रा में। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज इज कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इनमें से कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का संयोजन होता है? तो ये है आपका इलेक्ट्रम, काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रम में सोने और चांदी का मिश्रण होता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड, ये फिजिक्स की क्लासेस में मैं समझा भी चुकी हूँ। कोई भी ईंधन है, कोई भी फ्यूल है, कितना मिनिमम, कितना न्यूनतम तापमान देते ही वो जलने लग जाएगा, उस तापमान को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि इग्निशन तापमान। व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर द आयनिक कंपाउंड MgCl2, देखो Mg क्या है? मैग्नीशियम, क्लोरीन। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में जो भी होगा हम वही लेंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये Mg है जिसको मैग्नीशियम बोलते हैं। Mn ये होता है मैंगनीज। नेगेटिव आयंस दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम, जो ऋणात्मक या नकारात्मक आयन होते हैं जो सिंगल एटम के बने हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लो, जैसे क्लोरीन ले लिया, नेगेटिव, इस पे एक आयन होता है, तो उनके नाम में हम सफिक्स यानी प्रत्यय क्या जोड़ते हैं? आप इसको क्या बुलाते हो? क्लोराइड बुलाते हो। आइड जोड़ा जाता है लास्ट में, जितने भी नेगेटिव आयन होते हैं लेकिन सिंगल, अकेले अकेले, उनके लास्ट में आइड जोड़ा जाता है। पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव आयंस, बहु परमाणुक धनात्मक आयन, यानी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए पर बहुत सारे एटम्स होने चाहिए। ऐसा एक ही मेरे दिमाग में आ रहा है, NH4, एमोनियम। उनके नाम में क्या सफिक्स, क्या प्रत्यय जोड़ते हो? ये जोड़ा जाता है ओनियम। इक नहीं जोड़ा जाता, आइड नहीं जोड़ा जाता, अस नहीं जोड़ा जाता, एमोनियम जोड़ा जाता है। लेकिन ध्यान रखना पॉलीएटॉमिक लेना है। कभी आप सोचो Fe डबल पॉजिटिव ले लो, तो ये तो आयरन है, इसमें हम कुछ नहीं जोड़ते। फेरस बोलते हैं बल्कि इसको, फेरस। Fe ट्रिपल पॉजिटिव, इसको फेरिक बोलते हैं। तो अस और इक में कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिंगल एटम्स हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पॉलीएटॉमिक की, यानी बहु परमाणु की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, इनमें से कौन सी एक धातु है जो अलग अलग रूपों में मौजूद हो सकती है? कार्बन और सिलिकॉन दो ही हैं। सिलिकॉन आप समझ लो कि इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा कार्बन है। सबसे ज्यादा अलग अलग जगह पर मिलने वाली अधातु कार्बन ही है। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन कोकोनट ऑयल, इनमें से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, नारियल के तेल में पाया जाता है लॉरिक एसिड, यानी लॉरिक अम्ल। इसी के साथ ऑक्सैलिक आपको मैं बता चुकी हूं, टमाटो में यानी टमाटर में, लैक्टिक एसिड कर्ड में यानी दही में, इर्यूसिक एसिड होता है मस्टर्ड ऑयल में, ठीक है। डैश इज अ प्रोसेस इन विच नेचुरल रबर इज ट्रीटेड विद सल्फर टू मेक इट मोर ड्यूरेबल एंड इलास्टिक, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबड़ को और अच्छी बनाया जाता है, उसे सल्फर के साथ, गंधक के साथ गर्म करके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट है वल्कनीकरण। इसके अलावा सैपोनिफिकेशन क्या है? सोप बनाने की प्रोसेस, साबुन बनाने की प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। अल्कोहल बनाने की प्रोसेस को
शुगर से, चीनी से या मीठे से अल्कोहल बनाने की प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। What chemical element does H stand for in the periodic table? आवर्त सारणी में H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है। इसके अलावा आपको मरकरी का याद रखना है, Hg होता है। हीलियम का याद रखना है, He होता है। What is the another name for frozen carbon dioxide? जो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या नाम होता है? इसी को आप डीप रेफ्रिजरेटर में यूज करते हो आइसक्रीम्स वगैरह को ठंडा करने के लिए। इसका नाम होता है ड्राई आइस। तो ड्राई आइस जो है, सूखी जो बर्फ है, वो CO2 ही होती है। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू हेलोजन? हेलोजन में कौन सी नहीं आती है? क्लोरीन, हीलियम। पहली बात तो हीलियम आपको पता होनी चाहिए, ग्रुप 18वें समूह में मिलती है और ये एक नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, तो ये हेलोजन कभी नहीं हो सकती। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारी की सारी आपकी ग्रुप 17 की हैं, हेलोजन्स हैं, यानी हेलोजन समूह से संबंधित है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ये केमिकल नेम है, ये एक रासायनिक नाम है, पर उसका सामान्य नाम क्या है? यानी उसका अगर आप मार्केट में जाओगे इसे किस नाम से लोगे? तो आपको मैंने कई बार क्लासेस में भी समझा रखा है, ये होता है कॉस्टिक सोडा यानी कास्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा का ही केमिकल नेम क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप्स? आइसोटोप की या समरूपों की विशेषता क्या है? देखो, मैंने आपको याद कैसे कराया था क्लास में, टोप मारना है। तो टोप कैसे मारोगे? अगर नंबर सेम होंगे हाईएस्ट वाले से। तो इसमें नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणविक क्रमांक सेम होता है। जो आपका मास है, द्रव्यमान है, वो सेम नहीं होता। तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, समान परमाणु क्रमांक होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, भिन्न द्रव्यमान क्रमांक होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? इनमें से कौन से ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण नहीं है? पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ता है, ग्लास, कांच आग नहीं पकड़ता, वो पटक जाता है, वो चिर जाएगा, टूट जाएगा, पर वो आग नहीं पकड़ता। LPG गैस आग पकड़ती है, अल्कोहल यानी शराब भी आग पकड़ती है। द प्रोसेस बाय विच टू इमिसिबल लिक्विड्स, वह प्रक्रिया जिसमें दो अमिश्रणीय जो नहीं मिक्स होते वो मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद एक चीज दूसरी चीज के ऊपर छोटी छोटी बूंदों की तरफ फैल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे अगर मैं इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण। इमल्सिफिकेशन का मतलब है जब कोई भी दो चीजें हैं वो मिक्स हो जाए और एक चीज के ऊपर दूसरी चीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में फैल जाए, उसको आप इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण बोलते हैं। When the litmus solution is neither acidic nor basic, जब लिटमस घोल में ना तो आप एसिड अम्ल कुछ मिलाओ ना क्षार मिलाओ, तो उसका रंग कैसा होता है? उसका न्यूट्रल कलर, उसका उदासीन रंग जो होता है वो होता है पर्पल, बैंगनी। एसिड्स में, अम्ल में वो कैसा रंग दिखाएगा? रेड। बेसिस में यानी क्षार में वो कैसा कलर दिखाएगा? ब्लू। इसके अलावा ये जो लिटमस है ये कौन से पौधे से हमें मिलता है? ये मिलता है लाइकेंस नाम के पौधे से। लाइकेंस जो है वो कौन से संग्रह में आता है? ये थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। व्हाट केमिकल एलिमेंट डज Mn स्टैंड? ये मैं आज करा चुकी हूं। Mn का मतलब क्या है? मैंगनीज। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड्स मेक्स द pH ऑफ विनेगर एसिडिक? इनमें से कौन सा एसिड है जो विनेगर को, यानी जो आपका सिरका होता है उसके pH को अम्लीय बनाता है, यानी एसिड होता है। बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं विनेगर में, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो आप कई बार कर चुके हो, एसिटिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड किस किस में प्रेजेंट होगा? लेमन, नींबू में, ऑरेंज में, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन मस्टर्ड ऑयल? सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी मैंने बताया था, इसमें पाया जाता है इर्यूसिक एसिड। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? विज्ञान के आवर्त सारणी में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है। हल में HHL, बक, BBC, नोफन। तो नोफन सबसे पहले वाला N वो नाइट्रोजन का ही है, तो 7वां नंबर होता है आपका नाइट्रोजन का। अगर आप ये भूल गए हैं तो वो जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज ऑलवेज अ कॉम्पोनेंट इन अमालगम। अमालगम में ये एक मिश्र धातु होती है, एलॉय होती है, तो कौन सी चीज फिक्स होती है? जब भी अमालगम का नाम सुनोगे मतलब मरकरी में कोई और मेटल मिला रहे हो, पारे में कोई और धातु मिलाई जा रही है, तो अमालगम जब भी नाम सुनोगे मरकरी वहां फिक्स हो जाना चाहिए। व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ ए प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन? प्रोटोन पर और न्यूट्रॉन पर सापेक्ष आवेश कितना होता है? प्रोटोन का होता है +1, आपको पता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, 0, तो +1 और 0 जो है वो आंसर हो जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? ये कई बार करा चुकी हूँ बायोलॉजी में भी। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस पास करते हैं कि वो जल्दी से पक जाएं? तो ये होती है इथाइलिन, जिसको हम एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। तो इथाइलिन या एसिटिलीन आपकी एक कृत्रिम गैस है जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए काम करती है। ऑक्साइड्स ऑफ डैश एंड डैश डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स विच इज कॉल्ड एसिड रेन। किन किन के ऑक्साइड वर्षा के पानी में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं? ये होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पानी में घुलते हैं और अम्लीय वर्षा सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। Which among the following is a cooking procedure in which sugar in the food gets oxidized turning into brown color? इनमें से कौन सी खाना पकाने की प्रक्रिया है जिसमें जो चीनी होती है या शुगर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी और ब्राउन कलर की हो जाएगी? नॉर्मली चॉकलेट्स में, केक में हम खाते हैं कैरामल, ब्राउन कलर की होती है, तो वो किससे बनती है? चीनी से बनती है। इसको हम बोलते हैं कैरामलाइजेशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबल केमिकल? नोबल आ गया, यानी कि आप कह सकते हो कि अक्रिय गैस है। इसमें से हमें ये बताना है कोबाल्ट, नाइट्रोजन, स्कैंडियम और हीलियम। हीलियम ही है जो एक नोबल गैस है, तो आपकी हीलियम आंसर हो गया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको मेरे ख्याल में फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, किण्वन का मतलब क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें चीनी से, शुगर से आप क्या बनाओगे? अल्कोहल यानी शराब बनाई जाती है। द एक्टिनाइड सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ डैश मेटालिक केमिकल एलिमेंट्स। एक्टिनाइड श्रृंखला में कितने तत्व होते हैं? 15 तत्व होते हैं एक्टिनाइड श्रृंखला के अंदर। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, साथ ही जो ऑप्शंस रेलेवेंट थे हमने उनको भी डिस्कस किया। अगर आपको ये सारी क्लासेस जिसमें हमने करा रखी हैं सारी चाहिए, आप आज ही आरबी एप्लीकेशन पे जीएस के बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ प्लेलिस्ट के बारे में मैं बता चुकी हूँ। बैच एप्लीकेशन पे और बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं। इंग्लिश का, मैथ्स का स्पेशल बैच है, कंप्लीट अवेयरनेस का एक अलग बैच है। टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमारे जुड़ सकते हैं ताकि सभी वीडियोस की पीडीएफ आप जल्दी से जल्दी ले सकें। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।